नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। हम एक बार फिर आ गए हैं नए सवालों के साथ। आज हम गुरु जी से बात करेंगे गुरु चांडाल योग के बारे में। तो सर एक बार हमें ये समझाइए कि ये गुरु चांडाल योग जो है वो बनता कैसे है। देखिए दीपिका, गुरु चंडाल योग वैसे तो कुंडलियों में सामान्यतः मिल जाता है। मतलब इट्स नॉट ए रेयर योग। ये कोई रेयर नहीं है, कोई दुर्लभ नहीं है। ठीक है। 10 में से 3 या 4 कुंडलियों में लगभग लगभग मिल ही जाता है। इसका अगर हम देखें कि ये कैसे बनता है तो सिंपल है। आपकी जन्म पत्रिका में कुंडली के 12 भाव में कहीं पर भी गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ संबंध बना रहे हो, मतलब युति बना रहे हो, एक साथ बैठे हो, या गुरु केतु के साथ विराजमान हो किसी भी भाव, ये मैटर नहीं करता कि ये किस भाव में कॉम्बिनेशन बनेगा तो बनेगा। ये 12 के 12 भाव में कहीं पर भी बन जाए, ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो जो ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन समझने वाली बात है कि हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जी। पहले तो हमें समझने वाली बात है कि गुरु ग्रह, जो कि ज्योतिष में बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं और अच्छा। हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो गुरु ग्रह का होता है। जी। परंतु अगर ये गुरु जैसा शुभ ग्रह राहु जैसे पापक तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह के साथ जब बैठ जाता है, तो राहु के जो दोष होते हैं वो काफी हद तक गुरु ग्रह में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक इसका है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, खास करके इनर पर्सनैलिटी पर पड़ता है। गुरु जी। जहां पर एक तरफ ज्ञान का प्रतीक है, राहु उस ज्ञान के मिसयूज का प्रतीक है। यानी कि राहु को नॉलेज से प्रॉब्लम नहीं है, राहु भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने वाला ग्रह। राहु भी एक तरह से एक ऐसा प्लेनेट है जो रिसर्च के अंदर जाता है। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कई बार इंसान को अलग तरीके से सोचने की शक्ति देता है। तो एक प्रकार से जब वो गुरु के साथ शामिल होता है, तो गुरु की पावर का मिसयूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन है गुरु और केतु का। जब गुरु और केतु एक साथ बैठेंगे तो यहां पर केतु वही रोल अदा करना शुरू कर देता है। जी केतु बिल्कुल। जो है गुरु के साथ बैठ करके गुरु की एनर्जी का इस्तेमाल करता है। पर यहां पर इस योग में एक चीज डिफरेंट है कि गुरु जो है वो काफी हद तक स्पिरिचुअल प्लेनेट भी है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए। यानी वो दो प्रकार के लोग मान के चलो। एक वो लोग जिनके साथ, जिनकी कुंडली में राहु गुरु एक साथ हैं। एक हम्म। कैटेगरी वो है जिनकी कुंडली में केतु और गुरु ये एक तो साथ। गुरु एक साथ है। ठीक है। गुरु केतु जब एक साथ होंगे, क्योंकि गुरु भी स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है, नॉलेज का प्लेनेट है, वहीं पर केतु भी स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा प्लेनेट है। यहां पर इसके दोष में और उसके दोष में, राहु वाले के साथ जमीन आसमान का अंतर है। दोनों लोगों की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु और केतु कॉम्बिनेशन जहां हम्म। इंसान को अध्यात्म में लेकर के जाता है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर ले जा सकता है, साधनाएं करवाता है, योग मार्ग के ऊपर लेकर के जाता है, कुंडलिनी तंत्र का ज्ञान करवाता है। साथ में अगर उन्हें मौका लगता है तो ऐसे लोग जीवन के अंदर जो है साधुता के मार्ग के ऊपर भी जाना शुरू कर देते हैं। यानी कि संन्यास मार्ग के अंदर ऐसे लोग चले जाते हैं।
और संन्यास मार्ग में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आते हैं। इनको साधनाओं के क्षेत्र में हम ऐसे लोगों को बहुत बेटर मानते हैं। दूसरी तरफ अगर गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या करता है कि इंसान को गुमराह करता है, इंसान को गुमराह करता है, और कभी कभी आवश्यकता से अधिक चालाकी इंसान के अंदर भर देता है, और वो अपने नॉलेज का दुरुपयोग करता है दूसरों को मूर्ख बनाने में, दूसरों के साथ धोखाधड़ी करने में। और ऐसे लोग धोखा खा भी सकते हैं, धोखा दे भी सकते हैं, इनमें दोनों ही तरह की कैपेसिटी होती है। तो जनरल मैं चीजें बताना चाहता हूं कि गुरु चंडाल योग में होता क्या, इम्पैक्ट क्रिएट है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे लोगों में धैर्य की कमी हो जाती है। दूसरी चीज, कई बार ये अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जिनका स्तर काफी लो होता है, या ज्ञानहीन शब्दों का प्रयोग ये लोग अक्सर कर जाते हैं गुस्से में आकर के, गुस्सा जल्दी खा जाते हैं। तीसरी चीज जो है, इनकी पढ़ी हुई विद्या कई बार काम नहीं आती है, नहीं और ये आती है। दूसरे रास्ते के ऊपर चल पड़ते हैं। चौथी बात ये है कि इन लोगों को हम पर्सनल लाइफ में भी चीटिंग का सामना करना पड़ जाता है, इनके साथ भी धोखाधड़ी हो जाती है। खास करके फीमेल केस के अंदर ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे में इनके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। हेल्थ का मैटर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशन अलग अलग हाउसेस में अलग अलग इम्पैक्ट दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मात्र ये कॉम्बिनेशन को देख करके हमने ये खराब या अच्छे का निर्णय नहीं लेना है। अगर ये कॉम्बिनेशन कुंडली के किसी अच्छे भाव में विराजमान होकर के कॉम्बिनेशन बन रहा है, कुछ इक्वेशनली अच्छा हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें नेगेटिविटी में काफी हद तक कमी आ जाती है, कमी आ जाएगी। कमी आ जाएगी। तो जब भी हम किसी निर्णय में पहुंचे तो पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही हमें किसी उस पर निर्णय पर पहुंचना चाहिए। सर एजुकेशन क्या रहता है अगर कोई पढ़ रहा हो, स्टूडेंट हो, और उसके उसमें कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, उसका क्या देखिए, इम्पैक्ट? अगर किसी बच्चे की कुंडली के अंदर ये गुरु चंडाल दोष है, एक तो बार बार जो है ना, उसका ध्यान भंग होता है पढ़ाई से, उसका मन उच्चाट होने लग जाता है, और उसका दिल करता है कि मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। पढ़ाई को छोड़ करके ये बच्चे सब कुछ करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के बात है, एकेडमिक एजुकेशन को छोड़ करके बाकी ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं इस कॉम्बिनेशंस के लोग। बस दिक्कत यही है कि इनका ध्यान भटकते भंग देर होता नहीं लगती, पढ़ाई से छूट जाता है। तो यही कारण है, इनकी शिक्षा में व्यवधान कई बार आते हैं, है। और उसका रूट कोज ये है कि ये दिमागी रूप से कंफ्यूज रहते हैं कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो ठीक लिया कि नहीं लिया, अरे यार ये तो गलत सब्जेक्ट ले लिया। दूसरों का इनके ऊपर इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, अरे यार मेरे दोस्त तो ड्राइंग कर रहे हैं, वो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो संस्कृत में फंस गया हूँ, संस्कृत तो एक टफ लैंग्वेज है। ऐसे ऐसे विचार आएंगे, अरे मैंने साइंस लेकर के गलती करी। ये कुछ भी ले लें, इनको ये जरूर फील होता है मैंने गलती कर दी, गलती कर दी। और फलाना जो दोस्त है मेरा जो दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठा हुआ है, ही इज एंजॉइंग, वो मजे कर रहा है। इसलिए इनका फोकस दिल से कई बार नहीं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर हो पाता है, और इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे बच्चों के कुंडली में अगर उपाय जरूर करना चाहिए माता पिता को, उनकी कुंडली दिखाकर। तो सर ये जो गुरु चांडाल योग है, इसका असर कब तक रहता है? देखिए, डिपेंड करता है कि कुंडली में क्या सिचुएशन है, किस हाउस में बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि में बैठा हुआ है, किन ग्रहों के साथ क्या इक्वेशन बनी हुई है, उसके आधार पर तय होता है कि ये कब तक इसका असर रहे। करेक्ट। और हाँ। सर जो मैरिज के लिए है, उस पे, मैरिड लाइफ पे, या जिसकी शादी नहीं हो रही, उस पे क्या असर पड़ेगा इस? देखिए, जैसा कि मैंने आपको दीपिका कहा कि कंफ्यूजन इनका एक बहुत बड़ा
फलसफा है इनके जीवन के अंदर, कुछ भी करेंगे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इसी रहेंगे। प्रकार से जब ये शादी करने का मन बनाते हैं उस समय भी इनके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है। पहली चीज, शादी करें कि ना करें, करें तो किससे करें, कैसी से करें, कैसी से ना करें। लड़के की कुंडली में हो या लड़की के कुंडली में हो, इनमें मैरिज को लेकर के भी कई हद तक के कंफ्यूजन, ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है। सबसे बड़ा ऊहापोह इनके दिमाग में रहता है कि मैं लव मैरिज करूं कि मैं अरेंज मैरिज करूं। उसमें ये शादी की डेट तक ये कंफ्यूजन में रहते हैं। ये जिसके साथ शादी कर रहे होते हैं उसको लेके भी इनके दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कोई गलती होने वाली तो नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी। ये इनके दिमाग में चलता रहता है। पर यहाँ पर मैं लड़कियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि जिन लड़कियों की कुंडली में गुरु राहु या केतु का केतु और गुरु कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उन्हें विवाह करते समय सावधानी रखनी चाहिए। खास करके अपने पेरेंट्स को बीच में लेकर के ही विवाह करना चाहिए। पूरी जांच परख के बाद ही विवाह करना चाहिए, अन्यथा इनके साथ धोखा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि लड़कियों के केस में जुपिटर प्लेनेट जो है वो उनके पति का कारक है। वो बृहस्पति जो है पति का सुख है। अब उनकी कुंडली में अगर गुरु राहु कॉम्बिनेशन है, जो उससे पता चलता है भाई गुरु जुपिटर जो है वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध हो गए हैं, वो पूर्ण रूप से प्योर नहीं है, तो उनमें कुछ कमियां हैं आ गई। तो वो कमियां का मतलब ये है कि उनका जो हस्बैंड होगा वो जो मिलेगा वो उनको काफी हद तक कमियों के साथ मिलेगा। कमियों का मतलब क्या है मैं समझा दूं। कमियों जी का बिल्कुल। मतलब होता है करेक्टर की कमियां हो सकती हैं, उनके हस्बैंड की खान पान संबंधी आदतें ठीक ना हो, ये हो सकती है। कमाने से रिलेटेड, कमाई के उनके कंसेप्ट क्लियर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। उनके कमाई में बड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। उनके जो है कैरियर के अंदर बहुत ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं। तो उन्हें ऐसे लड़के को चुनना जरूर चाहिए जिस लड़के का गुरु ग्रह अच्छा हो और शुक्र ग्रह अच्छा हो। गुरु और शुक्र दो ग्रह किसी की कुंडली में ठीक है, बैलेंस अवस्था में है, उनसे हो सके तो उन्हें विवाह करना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ हो सकती तो और सर संतान संबंधी कुछ इश्यूज आते हैं क्या इसमें? है। दीपिका, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ज्योतिष में संतान जो होती है वो गुरु ग्रह के आशीर्वाद से संतान मिलती है। लड़का हो या लड़की हो, अगर उनकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा या पाप ग्रह के प्रभाव में होगा, तो उनको संतान संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। नंबर एक दिक्कत, कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं। नंबर दो, संतान होने के बाद संतान को लेकर के उनके दिल दिमाग में चिंता का विषय बार बार बना रहता है। इसलिए बेटर है कि उन्हें अच्छी संतान के लिए भी गुरु ग्रह को ठीक करना बहुत जरूरी है। सर आप अब इन सब प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन बताओगे? देखिए देखिए, सबसे पहले तो बात यह कि दीपिका, किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई भी दोष आ जाए उसे घबराना नहीं चाहिए। हमारे ऋषियों ने पूरा पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस महाविज्ञान के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज लिखी हैं मानव कल्याण के लिए। अगर इंसान इन रेमेडीज का सहारा ले तो उसे बहुत बेनिफिट्स हो सकता है। सबसे पहले तो उन्हें एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल करके ये समझना होगा कि उनकी कुंडली में जो ये गुरु चंडाल योग है ये किस हाउस में बैठा है, क्योंकि जिस भाव में वो बैठेगा उस भाव पर उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा। दूसरी चीज ये है, जब उसका निर्णय कर लें उसके हिसाब से भी कुछ रेमेडीज बने। परंतु आज मैं आपको कुछ ऐसी जनरलाइज रेमेडीज बताऊंगा कि जब तक आप अपने ज्योतिषाचार्य से नहीं मिल लेते आप ये रेमेडीज कर सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। पहली चीज, ऐसे व्यक्तियों को दूध में केसर डाल करके पीते रहना चाहिए डेली, दूध में केसर डाल के। और जिन लोगों के लिए ज्योतिष के अनुसार दूध पीना मना है, उनको पानी उबाल करके थोड़ा सा केसर डाल करके, यानी पीना चाहिए। केसर वाला पानी पीना चाहिए।
दूसरी सबसे बड़ी रेमेडी है, ऐसे लोगों को डेली मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन साथ में ओमकार के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए। यानी ओम मंत्र जो है, ओम ओम, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओम का संबंध गुरु ग्रह से है। जब हम ओमकार का जाप करते हैं तो हमारा गुरु ग्रह ठीक हो जाता है। पर जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उन्हें ये ओमकार का जाप नहीं करना है, मुझे थोड़ा नहीं सा करना एज है, देख करके नहीं करना है। मुझे नहीं तीसरा, करना। हाँ नहीं करना है। अगली रेमेडी मैं कहना चाहूंगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें। जो भी आप अपने स्पिरिचुअल एंड से लॉर्ड विष्णु जी के लिए पाठ पूजा अर्चना या उनके तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, वो इन्हें कंटिन्यूटी में करते रहने चाहिए। तो चाहे विवाह में बाधा आ रही हो, चाहे एजुकेशन में बाधा आ रही हो, या वेल्थ में बाधा आ रही हो, क्योंकि इस योग से वेल्थ में भी बड़ी बाधाएं आती हैं, कैरियर में प्रॉब्लम आ रही हो, प्रमोशंस नहीं हो रही हो, ये योग हर जगह में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चाहे मैरिज रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, तो उन्हें ये उपाय करते रहना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पाठ पूजा करते रहना चाहिए। अगर जो विद्यार्थी हैं जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन उचट जाता है, थोड़ी देर किताब लेकर के बैठते हैं, कुछ देर पढ़ने के बाद ही उनका मन उचट जाता है, तो ऐसे बच्चों को सरस्वती मंत्र का पाठ करना चाहिए या सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती राहु की देवी है, तो राहु शांत हो जाते हैं। ऐसे में आपको लॉर्ड गणपति, गजानन भगवान, विनायक जी भगवान, गणेश जी भगवान के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। गम गणपते नमः, गम गणपते नमः। अब ये मैं इतनी सारी उपाय बता रहा हूँ, इसका मतलब नहीं सारी रेमेडीज करनी है। एक जो पकड़ना है। लोग जो रेमेडीज कर सकते हैं, जो उनको जो इजी लगती है, जो सुटेबल लगती है, वो रेमेडीज वो कर सकते हैं। तो भगवान गणपति जी का ध्यान करना उनके लिए अच्छा रहेगा। एक बहुत अच्छी जो हमारे तंत्र शास्त्र में है कि उन्हें बृहस्पति यंत्र को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। बृहस्पति यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण विधि विधान से करवा करके अपने घर में स्थापित करें। इसे पीली चने की दाल की ढेरी पर लगाएं और उन्हें पीली चीजों का भोग लगाएं, और उस यंत्र के सामने बैठ करके गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र में आप गुरु ग्रह के वैदिक मंत्र भी जाप कर सकते हैं, पौराणिक मंत्र भी का जाप भी कर सकते हैं, तांत्रोक्त मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं, बीज मंत्रों का पाठ भी कर सकते हैं, आप साबर मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। बीज मंत्र सिंपल है, ओम ग्राम ग्रीन ग्रोम से गुरुवे नमः। इस मंत्र का 20 मिनट तक डेली यंत्र के सामने बैठ करके पाठ करने से भी ये कॉम्बिनेशन शांत होता है। अगर आपके पास समय का अभाव है, आपको इन क्रियाओं से आप नहीं गुजरना चाहते, तो किसी अच्छे ब्राह्मण से, किसी अच्छी संस्था से आप ये गुरु चंडाल दोष का निवारण के लिए गुरु ग्रह की शांति और राहु ग्रह की शांति, और केतु और गुरु कॉम्बिनेशन में है तो केतु ग्रह की शांति, आप ये विधि विधान से वैदिक मंत्रों के द्वारा करवा सकते हैं। और ये हमारे संस्थान में भी ये पूजाएं होती हैं। हमारे यहाँ पर भी वैदिक मंत्र पाठ पूजा करने वाले एक पूरी टीम है, एक अच्छी टीम है, बहुत एक्सपर्ट टीम है, वो भी इस कार्य को आपके लिए बड़े अच्छे से कर सकते हैं। एक अगला उपाय मैं आपको बताऊंगा जो जनरलाइज कर सकते हैं, वो है कि कच्चा दूध को केले के पेड़ की जड़ में डालना। ये कच्चे दूध। बहुत अच्छा उपाय है। कच्चे दूध को, थोड़ा सा कच्चा दूध लें और उसको केले की जड़ में डाल दें, तो ये करने से भी बड़ा लाभ मिलता है। और सबसे बढ़िया सभी के लिए, अपने गुरु के साथ कनेक्ट होइए, गुरु की सेवा कीजिए, गुरु की बात को मानिए, गुरु का सम्मान कीजिए, गुरु, ब्राह्मण, पीपल, मंदिर, इन सब की सेवा में जुट जाइए। इन सबकी का मतलब है जो भी आपसे पॉसिबल हो सके उनकी आप सेवा करें, आपको बहुत बढ़िया लगेगा।
ये दोष खत्म हो जाएंगे, गलतियां नहीं करेंगे, गलत डिसीजंस नहीं होंगे। इस कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी, हर गलत चीज की नॉलेज रहता हुआ रखते हुए भी गलत डिसीजन ले जाता है मौके के ऊपर, और इमोशनल हो जाता है, इमोशंस के अंदर प्रैक्टिकल चीजें छोड़ देता है, तो उसकी वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरा एक उपाय इसमें यह है कि ऐसे व्यक्ति को पीली चीजों का दान, पीला फल, पीली मिठाई, पीली चने की दाल, पीला कपड़ा, केसर, शहद, ये सब चीजें आप जो है मंदिर में वीरवार को ब्राह्मण को दे सकते हैं। कंटिन्यूस में 1 दर्जन केले लगातार 45 डेज तक मंदिर में दे सकते हैं। ये रेमेडीज बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। और एक उससे भी बढ़िया, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ध्यान रखें, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपके घर का बहुत महत्वपूर्ण कॉर्नर है। जिन लोगों की कुंडली में भी ये योग है, वहां पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए किसी प्रकार का कूड़ा करकट कचरा टॉयलेट नहीं होना चाहिए, है तो तुरंत वहां से हटवा दें। और इस कॉर्नर को में मंदिर बनाएं, पाठ पूजा करें, साफ सुथरा रखें, खुशबू फैलाएं, सुगंध फैलाएं, वहां पे जल रखें, वहां पे जल स्थापित करें। ऐसा करने से लाभ। जो लोगों को रत्नों में बहुत ज्यादा विश्वास है, उन्हें पीला पुखराज पहनना चाहिए, इंडेक्स फिंगर में वीरवार के दिन धारण करना चाहिए। और अगर वो पीला पुखराज नहीं पहन सकते तो वो सुनहला भी जो है धारण कर सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, कितना नहीं अलाउ करती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बहुत ही सुंदर प्रयोग मुझे याद आ रहा है, श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण के महीने में ऐसे लोगों को चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना चाहिए सोमवार के दिन, तो भी ये दोष काफी हद तक दूर होता है। मेरे ख्याल से मैंने 15-16 उपाय बताए हैं। राय बता दी। और इन उपायों में से जो भी दर्शकों को अच्छा लगे वो कर सकता है। ठीक है। ओके सर, आज हमें काफी नॉलेज मिली गुरु चांडाल योग के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि जो सवाल रहे होंगे उनके सवालों के साथ उनको जवाब और रेमेडी सब मिल गए हैं। तो अब जिसका जो सवाल हो कमेंट बॉक्स में डालिए। फिर तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और थैंक यू सर। मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पे जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ आपको मिल जाएंगे कोर्सेज और नोट्स। और आप हमारे ऐप के लिंक को डाउनलोड करें। और आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको मिलेगा फ्री कोर्स। आपको मिलेंगे 2 से 3 फ्री कोर्सेज, तो देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी डाउनलोड करें।